इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। श्रीं क्लीं अय्यमारं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं 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 त्रां त्रां क्रीं क्रीं त्रवै त्रवै। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। संग्रह सत्य ज्ञान स्मृति का श्रावक श्राविका ब्रह्म चतुर्संगोप सर्व विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अवयस्माक्रम मृत्यु अधिगामम प्रतिगामम अधिगामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वशरीरम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वचक्रभयम। आप सभी का परम सौभाग्य है, सातिशय जन्म जन्मांतर का पुण्य है कि आप सभी चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में बैठ करके 10 लक्षण की महाआराधना कर रहे हैं। तीर्थ का दर्शन ही बड़े भाग्य से मिलता है। भगवान पार्श्वनाथ का एक अचनेर क्षेत्र जो कि दक्षिण के महावीर जी के नाम से जाना जाता है, लोगों की अटूट श्रद्धा उनके प्रति है। मुनिराज, आरिका माताजी, क्षुल्लक क्षुल्लिका और श्रावक श्राविका भी जो कभी अपने घर से दुकान पैदल नहीं जाते होंगे, गांव के मंदिर में कहीं पैदल नहीं जाते होंगे, वो यहाँ पर 100-150 किलोमीटर पदयात्रा करते बाबा के चरणों के अंदर पहुँचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा का अपना अतिशय है और उस अतिशयों में चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, उसमें 10 लक्षण का महान प्रोग्राम, महान आराधना, और उसमें साथ में सौभाग्य सागर जी का साथ सोने में सुहागा बन गया है। मैंने 8 तारीख कहा था आपका सौभाग्य है और नित नई उपलब्धियां यहाँ पर हो रही हैं। उसमें और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है कि आचार्य सौभाग्य सागर जी का ये 23वां चतुर्मास, और 23वें चतुर्मास में उसकी स्मृति में, उसकी यादगार में भगवान की 2300 ग्राम की प्रतिमा यहाँ विराजमान होने जा रही है। तो आप सब जितने यहाँ पर हैं, यदि आपने अभी तक नहीं किया हो तो अपना सौभाग्य जगा लीजिए। आप में से हालांकि ऐसे लोग भी हैं कि यदि मन में श्रद्धा आ जाए तो आप बाबा की 23 किलो की सोने की मूर्ति बना सकते हैं। 23 किलो की भी बन सकती है, आप लोग मन में ठान ले। वे तो इतने हैं, दमदार हैं आप लोग। अभी 2300 ग्राम का संकल्प है और ये संकल्प अब 2 ग्राम और 3 ग्राम से नहीं, बल्कि आज ब्रह्मचर्य का, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है और 10 लक्षण का ये अंतिम दिन है।
कल क्षमा वाणी का दिन है, तो अपने आप को क्षमा करने का अवसर आया है। हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि कोई जौ के दाने समान भी मंदिर का निर्माण कराता है और उसमें सरसों के दाने समान भी जिस प्रतिमा को विराजमान करता है, तो विराजमान करने वाला व्यक्ति प्रतिमा के विराजमान करने से, भगवान की स्थापना करने के कारण से उत्तम उत्तम भोग को प्राप्त करता स्वयं भगवान बन जाता है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि उत्तम पदों को प्राप्त करता हुआ आगे जाकर के भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। ऐसा महान फल प्रतिमा स्थापना का है। इसलिए अभी तक जिसके भाव नहीं बने हो, अपने अपने भाव बना लीजिए और बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। आप थोड़ा भी दान करके पूरी 2300 ग्राम की मूर्ति बनाने का पुण्य आप प्राप्त करेंगे। और ऐसी प्रतिमा कि जिसकी स्थापना के साथ में आपको निरंतर उनके दर्शन, उनकी प्रतिष्ठा करने का, उनकी दर्शन करने का, उनका अभिषेक करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। जिसने अपने जीवन में स्वर्ण की प्रतिमा विराजमान कर दी, उसका जीवन ही स्वर्णिम जीवन हो जाएगा और आगे जाकर स्वर्ण के समान शुद्ध सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी। ऐसा सर्वोत्तम ये फल है। मैं सबसे आह्वान करता हूँ, अवश्य में सारा समाज इसमें जुड़े। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का कौन से नंबर का दिन है? 10वें। इतनी जोर से आवाज आ रही, 10वां दिन है। क्यों? क्योंकि पता है 10 और बस 10 दिन के बाद बस में बैठेंगे और अपने गंतव्य को चले जाएंगे। ध्यान रखना, इंसान आता भी बस में है और जाता भी बस में है, लेकिन अपने मन को बस में कर ले तो वही उसका उत्तम ब्रह्मचर्य हो जाता है। क्योंकि मन को जिसने बस में कर लिया उसके जीवन का कल्याण हो गया। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसी चर्या करना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। आज संसार में इंसान विषय वासना के वशीभूत होकर तरह तरह के खोटे कार्य करता है, तरह तरह के गलत कृत्य करता है। इन सब की शुरुआत होती कहां से? सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, परिचय। सबसे पहले इंसान का परिचय होता है और उसके बाद में सारे संसार की व्यवस्थाएं खराब होना चालू हो जाती हैं। जब तक इंट्रोडक्शन नहीं है, जब तक परिचय नहीं है, जब तक इंसान क्या करता है? अपने आप में अकेला मस्त है। लेकिन जैसे ही परिचय हुआ तो मस्त से व्यस्त हो जाता है। जब तक परिचय नहीं है, जब तक मस्त है, उसके बाद में व्यस्त होता है और उसके बाद में अस्त हो जाता है। अर्थात अर्घम निर्पामति। बोलिए अर्घम निर्पामति। लोग कह रहे हैं महाराज जी जल्दी सौ कराओ ना। तो मैं बता रहा हूं कि जीवन में सबसे क्या होता है? सबसे पहले होता है परिचय, उसके बाद होता है परिणय। क्या होता है? जैसे आप सभी शादीशुदा लोग जो हैं, सबसे पहले क्या हुआ पति पत्नी का आपस में? बोलिए ना, परिचय। परिचय के बाद परिणय। पहले होता है परिचय, फिर होता है परिणय और उसके बाद में आता है परिणाम। क्या होता है? पहले परिचय होता है, फिर परिणय होता है और उसके बाद में निकलता है परिणाम। कैसे? पहले पति बोलता है तू, पत्नी बोलती है मैं। क्या बोलती है? पति बोलता है तू, पत्नी बोलती है मैं। फिर कुछ दिनों बाद पति पत्नी बोलते हैं, पति बोलता है तू, पत्नी बोलती है मैं। और कुछ दिनों बाद होता है चलो तू में चालू हो जाती है कि मैं तू दोनों बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं। क्या है? सारे लोग खुश हो रहे हैं, बोले महाराज जी आज तो हमारे काम की बात करी आपने। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, संसार में पहले परिचय होगा, फिर परिणय होगा, फिर परिणाम आएगा। आपने मकड़ी को देखा? मकड़ी पहले जाल बुनती है, जाल बनाती है, उसके बाद उसमें कोई दूसरा फंसे ना फंसे, लेकिन सबसे पहले खुद ही फंस जाती है। उसी प्रकार से इंसान पहले परिवार बनाता है और फिर परिवार में फंसकर रह जाता है। एक बार एक लड़का एक लड़की को देखने गया, तो जब परिचय होता है तो क्या होता है बताइए? आप लोग बताइए, आप अपने ख्यालात याद करो। क्या होता है? पूछा जाता है क्या नाम है, खाना बनाना आता है कि नहीं, ऐसे पूछा होगा आप सभी ने। आज के समय मत पूछ लेना, ये तो आजकल तो उल्टा हो रहा है। पत्नी पूछती खाना बनाना आता है कि नहीं, बोले क्यों? बोले कभी जब मैं शॉपिंग जाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर बात चली, तो उसने पूछा आपका नाम क्या है, लड़की ने नाम बता दिया।
बोले आपको खाना बनाना आता है? बोले आता है। इडली बनाना आती है? बोले आती है। बोले गाना गाना आता है? बोले आता है। बोले आपको नृत्य करना आता है? बोले आता है। सारी चीज़ें तय हो गई तो लड़का बोलता है मेरी तरफ से ओके है, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। लेकिन लड़की कहती रुक जाइए। लड़की कहती रुक जाइए। बोले क्यों? बोले एक दो बात मैं भी तो पूछ लूं। बोले पूछो। बोले आपको ढोलक बजाना आता है? लड़की ने लड़के से सवाल किया कि आपको ढोलक बजाना आता है? लड़के ने लड़की से कहा ढोलक का शादी से क्या संबंध है? ढोलक का शादी से क्या संबंध है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं जब नाचूंगी, जब मैं गाऊंगी तो ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा? ढोलक बजाने वाला तो चाहिए कि जब लड़की चाहिए नाचने वाली, लड़की गाने वाला चाहिए तो ढोलक थोड़ा ससुर बनाएगा, ससुर पति को तो ढोलक बजाना पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखो, जब अपने घर में कभी बहू को लाने का प्रयास करो तो क्या लाना? बहू को ही लेकर आना। लेकिन आजकल लोग कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो हमारी बहू रानी आ जाए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, 4 साल बाद आती है। बोले महाराज जी क्या करूँ, बहू सोती रहती है, चाय मुझे बनाना पड़ती है। तो मैंने कहा आशीर्वाद लेकर तो गई थी। बोले काहे का? बोले मैंने कहा था आशीर्वाद लेकर गई थी कि बहू रानी आ जाए। रानी मतलब रानी तो राज करेगी, इसलिए हमेशा ध्यान रखें ये आशीर्वाद लो कि भैया बहू आ जाए। बहू आएगी तो सास की सेवा होगी और बहू रानी आएगी तो रानी की सेवा तो प्रजा को करना पड़ेगी। तो सोचने की बहू रानी लाना है कि बहू लाना है। तो जीवन में मैं आपको बता रहा हूं पहले क्या होता है कि इंसान जब तक 2 पैर का रहता है तब तक तो वह आदमी है, और जब शादी हो जाती है कितने पैर हो जाते हैं? 4 पैर का कौन होता है? बोलिए ना, कौन होता है? जब इंसान 2 पैर का है तो आदमी है, और 4 पैर का होता है तो जानवर। और जब हमारे 2 की स्थिति बन जाती है तो कितने पैर हो जाते हैं? 8 पैर होते हैं मकड़ी के। कि मकड़ी के 8 पैर होते हैं, खुद जाला बनाती है और खुद फंस जाती है। तो पहले तो ऐसा आप सबके साथ नहीं हुआ, किसी के साथ हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही मैं एक जगह था, मैं बता रहा था कि 4 पैर किसके होते हैं? किसके होते हैं? जानवर के होता है। आपने आज से 40 साल पहले जब घर में कोई चीज सुनी जाती थी, किस में सुनी जाती थी? 40 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, सीडी प्लेयर नहीं था, किस में सुनते? ट्रांजिस्टर में। उसके बाद सीडी प्लेयर आया और उसके बाद में आज डीजे प्लेयर आ गया। तो शुरुआत के जब शादी होती है तो जो पति पत्नी के प्रारंभिक दिन होते हैं वह ट्रांजिस्टर के समान होते हैं कि दोनों की कमरे में बात होती है, घर के बाहर आवाज नहीं जाती। 3-4-5 साल बाद वह सीडी प्लेयर का रूप ले लेती है कि घर में झगड़ा होता है, बच्चे सुन लेते हैं। और कुछ दिनों बाद न वो सीडी रह जाता है न ट्रांजिस्टर रह जाता है, बल्कि वो डीजे का रूप ले लेते हैं कि घर वाला छोड़ो मोहल्ले वाला सुना करता है। तो ये स्थिति बन जाया करती है। तो जीवन में हमेशा, आज ब्रह्मचर्य का दिन है, आप ब्रह्म जैसी चर्या करिए, विषय से वासना से दूर रहें। अपने जीवन में कम से कम प्रत्येक दंपत्ति को चाहिए कि अपने जीवन में अष्टमी चतुर्दशी को, पर्वों के दिनों में, अष्टानी का पर्व में, 16 का पर्व में, पर्युषण पर्व में आदमी को ब्रह्मचर्य पूर्वक धारण करके रहने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपके जीवन में और एक आत्मिक शांति आएगी और आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि लोग कहते हैं, मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूं, आप भगवान जी का अभिषेक करते हैं तो जितना शुद्धिपूर्वक अभिषेक करोगे उतना आपके जीवन में भी शुद्धि आएगी। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिस दिन भी भगवान का अभिषेक करना है उस दिन उनको सिर से ही स्नान करना चाहिए, और सिर से स्नान करने के बाद में अभिषेक करना चाहिए। ये अभिषेक की बात नहीं, ये ब्रह्मचर्य की बात है, लेकिन आपको समझा रहा हूं। तो आप ध्यान रखें कि जीवन में जितना जितना आप व्रत को पालन करोगे, क्योंकि व्रती की पूजा देव लोग भी करते हैं, व्रती की पूजा प्रशंसा देव भी करते हैं। तो आप भी क्यों ना व्रती बनकर अपने जीवन में जिस दिन आप हो सके, 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीने में जितना भी हो सकता है उस दिन व्रत पालन करने का प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन का आपको और एक आनंद आएगा। जब धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन का करोगे, जब ही तो संपूर्ण रूप से त्याग करके संग में आप आओगे। मौज लोग मुझसे बोलते हैं, बोले महाराज जी क्या है, 60 साल के लोगों को देखते हो, आप बोलते दीक्षा ले लो। तो मैं पहले उस आदमी की तरफ देखता हूं कि तेरी उम्र कितनी है, बोले 40 साल। तो मैंने कहा तू ही आ जा, तेरे लिए भी एंट्री गेट पर थोड़ी ना है। मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि हमारे जैनागम में कितने तीर्थंकर हैं? 24। उनमें से बाल ब्रह्मचारी कितने हैं? 5। 19 कौन से हैं?
आफ्टर मैरिज की, शादी के बाद आए। तो इसी तरह से आप ये मत सोचो कि कम उम्र में दीक्षा लेता तो कल्याण होता, बल्कि ये सोचो कि तीर्थंकर भगवान ने शादी के बाद, लेकिन वो तीर्थंकर थे, ध्यान रखना नहीं तो गर्व आ जाए कि तीर्थंकर भगवान बन सकते तो हम भी उनके तो कहीं ना कहीं भक्त हैं बनने का प्रयास करें। तो जीवन में थोड़ा थोड़ा संयम लें, थोड़ा थोड़ा सा नियम लें, जो आपके जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करेगा। आपको भी माता ने कुलभूषण डिशभूषण की कहानी सुनाई, वासना के वशीभूत होकर सगी बहन के प्रति आदमी को राग हो गया। विजय सेठ विजयानी की आपने कहानी सुनी। तो सारी की सारी चीजें हैं। तो जिंदगी में क्या करें, आप प्रेम पूर्वक रहें। और मैं तो हमेशा एक बार कहता हूं, पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी पति सुखी, पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी पति, अरे बोलो ना, अब तो बोल दो। हाँ, पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी पति सुखी, पत्नी सूरजमुखी आंखें थोड़ी सी खुली पति थोड़ा सा दुखी। कई बोलते हैं महाराज जोड़े से बैठा हो, क्यों बुलवाए जा रहे हो, बाद में दिक्कत हो जाएगी। पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी पति सुखी, पत्नी सूरजमुखी थोड़ी सी आंखें खुली पति दुखी, और पत्नी आंखें खुली ज्वालामुखी और पति, हे भगवान। कैसे हाथ जोड़ते हो भगवान के सामने, कैसे हाथ जोड़ते, जोड़िए भगवान के सामने कैसे हाथ जोड़ते हो, आपसे जोड़ो ना भाई, भगवान के सामने जुड़वा रहा हूं। क्या बोलते हो, हे भगवान मुझे बुद्धि दें। और घर में पति पत्नी के सामने कैसे जोड़ते हैं, हे भगवान। क्या, हे भगवान, आप नहीं जोड़ते हो, पड़ोसी जोड़ता होगा। क्या करते हो, हे भगवान। और कई तो कहते हैं जब से हुई है शादी, ये तो कोई पिक्चर में गाना था लगता है, लेकिन कहते हैं जब से हुई शादी जब से खाना बनाना आ गया। कई लोग कहते हैं इस शादी के पहले खाना बनाना नहीं जानता था, लेकिन जब से शादी हुई जब से खाना बनाना और कपड़े धोने बर्तन मांजने भी आ गए। कोई बात नहीं, देखिए शादी है तो संसार है, लेकिन कम से कम व्रत पूर्वक रहें, दंपत्ति को आदर्श दंपत्ति का लोग रहें। दंपत्ति वे पुण्यशाली होते हैं जो अपने सौधर्म इंद्र कुबेर इंद्र नायक आदि बनकर भगवान के चरणों में भक्ति पूजन करने आते हैं। क्योंकि दंपत्ति नहीं हो तो इंद्राणी कौन बनेगा, सब यदि सीधे घर से तो इंद्राणी भी तो चाहिए हमें। लेकिन उसके बाद में दंपत्ति वे नहीं होते जो मंदिर में जोड़े से नहीं आते, लेकिन बाहर जोड़े से घूम रहे हैं, लेकिन मंदिर में अकेले आ रहे हैं। तो जोड़े से धर्म करें, संसार के सारे कार्य करते हैं, लेकिन जोड़े से धर्म करें। और जोड़े से धर्म सिर्फ जैन धर्म में ही होता है। अपने जीवन का कल्याण करें और व्रत पूर्वक जीवन यापन करें, यही उत्तम ब्रह्मचर्य का सार। ये बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, पर्युषण महापर्व की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।